8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वह भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस आपको फोन में डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट को ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना, 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में देख सकते हैं आप अर्धवार्षिक परीक्षा का, जी हां, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर है, देख लीजिए इतिहास का, उसका जो 12 पेपर है वो लेकर आ चुका हूं। तो आपको सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यदि चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कक्षा 12वीं का जो इतिहास का है तो वो किस प्रकार से पेपर पूछा जाएगा। आपका 80 अंक का पेपर आएगा और 3 घंटे आपको करने के लिए दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा आपका सही विकल्प। तो पहले सही विकल्प में आपसे पूछा जाएगा, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो आपका सही विकल्प है, पहला है कि मौर्य सम्राट का संस्थापक कौन था। तो आपको लिख देना है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको सोल्यूशन भी इसी में बताए जाएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो सारनाथ पर दिया था। इसके बाद चलते हैं तीसरा। तो तीसरा है आपका कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी। आप बिल्कुल रट लीजिए, इनको यही क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी कि आपको इनको भूलना नहीं है। तो ये आता है चौथा क्वेश्चन के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप याद कर लें, बिल्कुल 100% यही आने वाले हैं। तो आपको यदि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इनको कर देना है, क्योंकि आपका आंसर जो है बिल्कुल 100% राइट आंसर बता रहा हूँ। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त होते हैं। तो आपको अशोक लिखना है। जी हाँ, अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। इसके बाद आता है छठवां के, और तो छठवां देखते हैं कि छठवें में आपका लिखा हुआ है कि जैन धर्म के अनुशासक कौन है। तो जैन धर्म के अनुशासक है आत्मा का स्थाप। अनुसार क्या है, तो धर्म, जैन धर्म के अनुसार धर्म है, तो आपको बताना है आत्मा का अस्तित्व है। तो ये कहते हैं आत्मा का अस्तित्व है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो पहला आता है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो आपको इसके आंसर बताए जाएंगे बाद में। तो पहले का हो जाएगा मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके बाद प्रश्न दूसरा कि अकबरनामा के तीसरे भाग को के डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तो आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है तीसरे भाग को। इसके बाद आता है तीसरा कि प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी खालिस्तान थी। तो वाराणसी थी। तो काशी की आपको याद रखना है, वाराणसी थी। तो इसके बाद चलते हैं अभिलेखों के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको कहते हैं पुरालेख शास्त्र कहते हैं। इसके बाद आता है पांचवा के महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे। जी हम 24वें थे। इसके बाद छठवां है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह वर्ष में पंचारण में किया गया था। तो 1917 में किया गया था। और सातवां है कि विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के वायसराय थे जब देश आज़ाद हुआ था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपकी सही जोड़ियाँ आती हैं। तो सही जोड़ियाँ देख लीजिए, यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। देख सकते हैं सही जोड़ी गीता का ज्ञान, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ये आपकी सही जोड़ी थी। इसके बाद क्वेश्चन चौथा आता है जिसमें आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला आता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थक हुए, ये आपको आंसर बताए जाएंगे बाद में। दूसरा है कि मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तीसरा है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो अर्थशास्त्र। चौथा है सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। पांचवा के कवि के गुरु कौन थे। और छठवां के गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो इसका पहले का उत्तर हो जाएगा कि 24 तीर्थक हुए थे। मुद्रा शास्त्र कहते हैं मुद्रा के ज्ञान को। और तीसरा जो ग्रंथ लिखा था कौटिल्य ने वो अर्थशास्त्र था। और गुरु नानक ने सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और संत रामानंद है। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु हैं। और चाणक्य हो जाएगा आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। और यदि गुरु भी पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी चाणक्य ही थे। इसके बाद आते हैं सत्यासत्य। तो सत्यासत्य आप ये पढ़ लीजिए। सत्यासत्य तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। इसमें लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। तो यह सत्य है। दूसरा
दूसरा, सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त हुए, तो आपको पता है कि अशोक के हुए अभी पढ़ा है, तो यह सत्य है। महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु मनमोहन लाल भी को माना, तो ये भी अभी पढ़ा है। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो इसका भी असत्य हो जाएगा। चौथा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित किया गया था, तो आपको ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा है आपका प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ, तो ये भी असत्य। इसके बाद छठवां है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन छठवां के मेगास्थनीज कौन था, इसी का द्वारा चाणक्य कौन था, तो इसके सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार के हर एक विषय के वीडियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन और वायरल पेपर पाने के लिए तो देख सकते हैं। प्रश्न छठवां है, सातवां है कि जैन धर्म के रत्न कौन कौन थे, उसी का द्वारा के महावीर स्वामी के अनुयायी का जैन क्या कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका आठवां क्वेश्चन, तो आठवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, इसी का द्वारा के भारत के संविधान को या अनुच्छेद धर्मनिरपेक्ष किया है, तो इसके बताना है। इसके बाद नौवां के व्यस्त मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। अखबार के भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, एक प्रमुख कारण लिखिए। 10वां के जैन धर्म के कोई दो सिद्धांत बताइए। 11वां की जाजिया क्या थी, संक्षिप्त में बताइए। प्रश्न 11वां हो जाएगा तो महात्मा बुद्ध के कोई दो शिक्षकों के बारे में लिखिए। धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। और 12वां के बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की दो समानताएं लिखिए। 13वां के बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कोई दो अंतर लिखिए। तो आपको इतने ही क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए गए। इसके आगे के क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ आपको